3 अदद आलू, 2 से 3 चम्मच घी या ऑयल से बनाएं मज़ेदार अमेजिंग क्रिस्पी स्नैक्स। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स। तो आज हम इन स्नैक्स को क्रिस्पी कैसे बनाएंगे, इन स्नैक्स में हम ऐसी क्या चीज़ ऐड करेंगे जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे और इनको बिल्कुल लेयरदार चिकन स्नैक्स की तरह कैसे लुक देंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार अमेजिंग से स्नैक्स। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अमेजिंग क्रिस्पी आलू के स्नैक्स। ये मज़ेदार स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 अदद आलू। आलू का छिलका हमने अच्छी तरीके से रिमूव कर लिया है और छिलका रिमूव करने के बाद हमने एक बार अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। हम इनको बिल्कुल रफली सा किसी भी शेप में कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और आपने इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आलू आपने गंदे नहीं होने देने कटिंग के दौरान, क्योंकि हम आलूओं को कटिंग करने के बाद वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इनको वॉश कर देंगे तो इनका ये जो स्टार्च है वो निकल जाएगा और अगर स्टार्च निकल जाएगा तो हमारे ये स्नैक्स बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बिल्कुल नरम नरम आलू के पकोड़े बन जाएंगे एक किस्म के। तो इसलिए हम बिल्कुल सफाई से इनकी कटिंग करेंगे ताकि ये हमारे पोटैटो बिल्कुल क्लीन रहें। हम इन तीनों पोटैटोस की इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे और आप कोशिश कीजिएगा इनको छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कीजिएगा। इससे ये होगा कि बॉईल करने में हमारा ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि जितने छोटे क्यूब्स में होंगे उतनी जल्दी हमारे ये आलू बॉईल हो जाएंगे। तमाम आलू की हमने कटिंग कर ली है, ये देखें। अब हम इन आलूओं को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा लीटर के करीब पानी। पानी में हम अपने पोटैटोस को डाल देंगे और एक बार हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पे इनको बॉईल कर लेंगे। जब तक हमारे आलू बॉईल होते हैं तब तक हम धनिया मिर्ची की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा धनिया ले लिया है, इसको हम बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। आप चॉपर में चॉप कर सकते हैं लेकिन हम नाइफ की मदद से करेंगे। इससे अलग अलग शेप के जो ये लीव्स आते हैं इनसे हमारे स्नैक्स की लुक बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए हम इनको इस तरीके से बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए हमने बिल्कुल बारीक बारीक धनिया को चॉप किया है, ये देखें। अब हम धनिये को प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने 3 अदद लिए हैं ग्रीन चिली यानी सब्ज मिर्चें, इनको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए जी बारीक सा हमने मिर्चों को भी चॉप कर लिया है, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे आलू बहुत हद तक बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको एक खुले से बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने आलूओं को निकाल लिया है और आलूओं को हमने बिल्कुल वॉश नहीं किया। ये चीज आपने जरूर से फॉलो करनी है कि आलूओं को आपने वॉश नहीं करना। अगर आप वॉश कर देंगे तो आपका जो आलू का स्टार्च है वो बिल्कुल निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपके ये जो स्नैक्स हैं बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब हम आलूओं को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अब मैशर से अच्छी तरीके से इनको मैश कर लें, बिल्कुल बारीक आपने मैश करना है। कोई भी इसमें बड़े दाने नहीं होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो अगर कोई बड़ा पीस हुआ तो हमें काफी मुश्किल आ सकती है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल बारीक मैश कर लीजिएगा, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए हमने आलूओं को मैश कर लिया है। अब हम इनके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने हरा धनिया और मिर्ची कटिंग करके रखी थी, ये दोनों चीजें हम ऐड कर देंगे। अब हम एक कद्दूकश लेंगे और इसकी हमने ये साइड यूज किया है जिसमें चीज वगैरह पतले पतले लम्प्स में आप निकालते हैं। इसी साइड से आलू को हम अच्छे तरीके से कद्दूकश करेंगे। ये देखिए हमने आलू को अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब आ जाते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब हम इसमें जो चीज ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारे ये स्नैक्स क्रिस्पी तैयार होंगे, तो इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब कॉर्न फ्लोर। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो आप इसमें राइस फ्लोर या मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अब आ जाती है बारी स्पाइसेस की। स्पाइसेस में सबसे पहले हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये हमने लिया है 2 चुटकी के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप पेपरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 चुटकी के करीब हल्दी आप जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे हमारे स्नैक्स का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। आलू को बॉईल करते वक्त हमने उसमें नमक नहीं ऐड किया था, तो इसलिए हम 1 चम्मच भर के नमक का ऐड कर देंगे। आप साल्ट कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे सोया सॉस।
और 1 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे चिली सॉस। आप सोया सॉस और चिली सॉस बहुत ही कम यूज कीजिएगा, इसकी वजह से हमारी जो डो है वो नरम हो सकती है। अब हम इस तमाम बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, यानी गूंद लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम सरफेस पे मैदे का डस्ट करेंगे और जो हमने डो तैयार किया है उसको अच्छी तरीके से सरफेस पे फैला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। पहले आप हाथों की मदद से इस तरीके से फैला लें, फिर हम इस तरीके से बेलन की मदद से इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कॉर्नर्स को रिमूव कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये हमने तमाम कॉर्नर्स रिमूव कर लिए हैं। अब हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस में कटिंग करेंगे और अब हम इस साइड से भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितने मजेदार हमारे स्नैक्स तैयार हुए हैं। इसी तरीके से जो हमारी ये बाकी की डो है इसको भी हम अच्छे तरीके से दोबारा से बेल लेंगे। ये देखिए हमने तमाम स्नैक्स को बना लिया है। ये देखें 3 प्लेट्स हमारी फुली लोडेड हो चुकी हैं हमारे स्नैक्स से। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऐड कर दिया है घी। इसके अंदर हमने स्नैक्स ऐड कर दिए हैं। आप डायरेक्टली इनको स्पून से मिक्स ना कीजिएगा, पहले आप इस तरीके से एक बार हिलाकर इसको मिक्स कर दें। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए जी बहुत ही मजेदार अमेजिंग सा हमारे स्नैक्स का कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने मजेदार और क्रिस्पी हमारे ये स्नैक्स तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हम बाकी तमाम स्नैक्स को भी तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग क्रिस्पी आलू के स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी ये स्नैक्स जरूर से एक बार ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, कम इंग्रेडिएंट्स से तैयार होने वाली रेसिपी है। तो आज की हमारी ये मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।